हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्कैपुला। स्कैपुला को हम लोग अगर आयुर्वेद में बोले तो इसे अंश फलक अस्थि के नाम से भी आ जाता है। कभी कभी अंश अस्थि के नाम से भी कई बार पूछा गया है पेपरों में, पुराने पेपरों में। ठीक है, अभी जो रिसेंट पेपर्स आए उनमें तो डायरेक्ट स्कैपुला नाम से ही पूछता है, लेकिन पुराने में पेपरों में पूछा जा सकता है तो इसे अंश अंश या अंश फलक के नाम से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसका सिनोनियम क्या है? इसे शोल्डर ब्लेड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, स्कैपुला लाइनिंग एट द पोस्टीरियर लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द चेस्ट वॉल अपोजिट टू 2 to 7 रिब, मतलब 2 से 7 रिब, मतलब जो रिब्स होती हैं सातों, तो दूसरी रिब से शुरू होता है और 7वीं रिब तक जाता है। ठीक है, पोस्टीरियर लैटरल मतलब पीछे और लैटरल साइड में होता है। एक तो पीछे की तरफ होगा स्कैपुला। ठीक है, आप महसूस भी कर सकते हैं पीछे हाथ रख के। शेप कैसा इसका? लार्ज होगा और ट्रायंगुलर होगा, मतलब बड़ा सा होगा और ट्रायंगुलर शेप का होता है। टाइप ऑफ बोन अगर मॉडर्न के अनुसार देखें तो ये फ्लैट बोन है। ठीक है, अगर आयुर्वेदा के अनुसार देखें तो कपाल अस्थि है। ठीक है, कपाल मतलब सर का मतलब कपाल होता है, उस सर में जो कपाल होता है, मतलब खोपड़ी स्कल होता है, उसी प्रकार की अस्थि होती है। ठीक है, इसके पार्ट्स, अगर पार्ट्स की बात करें, इसके दो सरफेस हैं, कोस्टल सरफेस और डोर्सल सरफेस। इसके 3 बॉर्डर्स हैं, लैटरल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर और सुपीरियर बॉर्डर। ठीक है, 3 एंगल्स हैं, सुपीरियर एंगल, इंफीरियर एंगल और लैटरल एंगल। ठीक है, लैटरल एंगल को ग्लिनॉइड एंगल भी कहते हैं। ग्लिनॉइड एंगल में क्या होता है? जाके ह्यूमरस का हेड लगेगा, जिससे बनेगा शोल्डर ज्वाइंट। ठीक है, 3 प्रोसेस भी हैं इसकी, तो तीन चीज़ें हैं और 2 सरफेस हैं। देखो ऐसे याद करो, 3 चीज़ें हैं, 3 बॉर्डर्स हैं, 3 एंगल्स हैं और 3 प्रोसेस हैं। ठीक है, और 2 क्या हैं? सरफेसेस हैं। एक कोस्टल सरफेस, एक डोर्सल सरफेस, मतलब आगे वाला सरफेस। कोस्टल मतलब जो रिब से लगा हुआ है, और डोर्सल मतलब पीछे वाला सरफेस। ठीक है, अगर हम लोग बात करें साइड डिटर्मिनेशन, तो साइड डिटर्मिनेशन के लिए मैंने कुछ नहीं 2-3 पॉइंट लिखे हैं। कोस्टल डोर्सल सरफेस इज बीरिंग द स्पाइन, जो पीछे वाला जो इसका जो पीछे वाला होगा, मतलब पीछे साइड जो होगा, उसमें क्या होगा? एक स्पाइन लगा होगा, मतलब कांटे के आकार का लगा होगा। ठीक है, तो कोस्टल सरफेस इज कॉनकेव, जो कोस्टल मतलब जो कोस्टल कार्टिलेजेस से लगा होगा, यानी कि जो रिब्स से लगा हुआ सरफेस होगा, वो कैसा होगा? कॉनकेव होगा। इंफीरियर एंगल इज डाउनवर्ड्स, मतलब जो इंफीरियर एंगल होगा वो नीचे होगा। ठीक है, इंफीरियर डाउनवर्ड्स लिख सकते हो। कोरोकॉइड प्रोसेस इज लैटरल साइड, जो कोरोकॉइड प्रोसेस होगा वो लैटरल साइड में। और एक और चीज़ ले सकते हैं, ग्लिनॉइड प्रोसेस भी, ग्लिनॉइड जो प्रोसेस होगा, मतलब ग्लिनॉइड जो एंगल होगा वो भी लैटरल साइड होगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने मेजर इंसर्शन और जब इंसर्शन और ओरिजिन पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिटेल में देखेंगे कहाँ पर कौन सी मसल का इंसर्शन और ओरिजिन हुआ। ठीक है, अब इसकी बात करें सरफेसेस हमने आपको यहाँ पर बता दिया। अगर आप सिर्फ सरफेसेस के नाम भी लिख के आते हैं पेपर में, तब भी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। लेकिन ये अगर डिटेल में एक लाइन लिख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, एग्जाम में कैसे लिखना है वो आपको बाद में बताऊंगा कि किस तरीके से एग्जाम में लिखना है। अगर आपको कोई वो नहीं आती है, फिर भी अगर आपको लिखना है तो किस तरीके से आप लिख सकते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, कोस्टल सरफेस क्या हो? इट इज कॉनकेव। देखो, कोस्टल कॉनकेव एंड डायरेक्टेड मिडली एंड फॉरवर्ड्स। ठीक है, कोस्टल कैसी होगी? कॉनकेव एंड डायरेक्टली मिडली एंड फॉरवर्ड, मतलब मिडियल के साइड होगा, फॉरवर्ड्स आगे की तरफ होगा। ठीक है, डोर्सल क्या हो? गिव अटैचमेंट टू द स्पाइन ऑफ स्कैपुला, मतलब पीछे वाले सरफेस पर क्या होगा? एक स्पाइन, एक कांटा सा लगा होगा, कांटे के आकार का होगा स्पाइन ऑफ द स्कैपुला, विच डिवाइड द सरफेस इनटू, ये सरफेस को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, सुप्रा स्पाइनस फोसा और इंफ्रा स्पाइनस फोसा। ठीक है, और ये दोनों कनेक्टेड होते हैं स्पाइनोग्लिनॉइड नॉच से। तो ये वाली चीज़ याद नहीं करनी है, खाली ये याद करना है कि डोर्सल सरफेस पर एक कांटे के आकार रखा होगा, एक स्पाइन लगा होगा, जो कि इसे 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। इसके बाद करेंगे इसके बॉर्डर्स की, तो बॉर्डर्स इसके कितने बॉर्डर्स होते हैं? 3। बाकी सारी चीज़ें सरफेस 2 हैं, बाकी बॉर्डर्स कितने? 3 हैं। सुपीरियर बॉर्डर इट इज थिन एंड शॉर्टर नियर टू द रूट ऑफ कोरोकॉइड प्रोसेस, इट रिप्रेजेंट सुप्रा स्कैपुलर नॉच। ठीक है, ये थिन होगा और शॉर्टर होगा। ठीक है, सुपीरियर जो ऊपर वाला बॉर्डर होगा, ये देखो जो सुपीरियर जो ऊपर वाला बॉर्डर है, ये जो सुपीरियर बॉर्डर, ये देखो छोटा सा एकदम। ठीक है, ये देखिए सुपीरियर बॉर्डर जो है ये रहा, ये सुपीरियर बॉर्डर रहा, ये देखो छोटा है। ठीक है, थिक होगा और स्मॉल होगा। ठीक है, थिन नियर द रूट ऑफ द कोरोकॉइड इट रिप्रेजेंट अ सुप्रा स्कैपुलर नॉच। देखो यहाँ पर ये एक नॉच है, इसे सुप्रा स्कैपुलर नॉच कहा गया है। ठीक है, ये यहाँ पर ये नॉच है, नॉच दिख रही होगी, ये नॉच है, इसे सुप्रा स्कैपुलर नॉच कहा गया। ठीक है, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग लैटरल बॉर्डर, इट इज थिक ग्लिनॉइड कैविटी से इंफीरियर एंगल तक। देखो लैटरल बॉर्डर कहाँ से होगा? ग्लिनॉइड कैविटी से लेके इंफीरियर एंगल तक होगा। कहाँ? ग्लिनॉइड कैविटी से इंफीरियर एंगल, ये जो वाला जो रहा, ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जो है। ठीक है, ये रही ग्लिनॉइड कैविटी, ये रही ग्लिनॉइड कैविटी, यहाँ से लेके जो यहाँ तक आया है लास्ट तक। ठीक है, अब मिडल बॉर्डर का इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द सुपीरियर एंगल टू द इंफीरियर एंगल। ये कहाँ से? सुपीरियर एंगल, ये रहा सुपीरियर एंगल और ये रहा इंफीरियर एंगल। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद इसके बॉर्डर्स की हमने बात कर ली। इसके बाद एंगल्स की बात करें, सुपीरियर एंगल यहाँ पर है, सुपीरियर एंगल यहाँ पर है, ये रहा सुपीरियर एंगल। ठीक है, ये रहा इंफीरियर एंगल और ये रहा ग्लिनॉइड एंगल। ठीक है,
ग्लिनोइड एंगल सबसे लार्ज होता है, ये रहा, ये जो गोला 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 दिख रहा है ये ग्लिनोइड एंगल है, ठीक है। प्रोसेस कितनी है इसकी, स्पाइनेसिस प्रोसेस है। इट इज अ ट्रायंगुलर बोन विद 3 बॉर्डर्स एंड 2 सर्फेसेस। इसके बारे में ज़्यादा लिखने नहीं कि इसकी इतनी प्रोसेस होते हैं, सिर्फ प्रोसेस के नाम भी लिख देंगे तब भी काम चल जाएगा। अगर लिख सकते हैं तो ये भी लिख दें कि इसके 3 बॉर्डर्स और 2 सर्फेस होते हैं। बेसिकली इसे याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। लैटरल, एंटीरियर और पोस्टीरियर इसके बॉर्डर्स होते हैं, और अपर सर्फेस और लोअर सर्फेसेस इसके 2 सर्फेस होते हैं। इसे याद करना चाहें तो याद करने चाहें, ना याद करना चाहें तो छोड़ सकते हैं। इट इज़ अ ट्रायंगुलर बोन विद, इट इज़ अ ट्रायंगुलर बोन। स्पाइनस प्रोसेस क्या है, ये ट्रायंगुलर बोन होती है जो पीछे साइड डॉर्सल सर्फेस पर लगी हुई होती है। अब बात करेंगे एक्रोमियल प्रोसेस की। एक्रोमियल प्रोसेस के क्या है, 2 बॉर्डर्स हैं, 2 सर्फेस हैं। 2 बॉर्डर्स कौन कौन से हैं, मीडियल बॉर्डर, लैटरल बॉर्डर, और सर्फेस कौन कौन से हैं, सुपीरियर सर्फेस और इन्फीरियर सर्फेस, ठीक है। एक्रोमियल प्रोसेस ये यहाँ पर है, ठीक है, ये एक्रोमियल प्रोसेस है, ठीक है। इसके बाद बात करने वाले हैं हम लोग कोरोकॉइड प्रोसेस, जी जो कौए के आकार की है, कोरोकॉइड, ठीक है, ये है, ठीक है, ये कोरोकॉइड है, ठीक है। ये इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अभी आके अटैचमेंट्स अटैच होंगी, इसलिए मैं इन्हें डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। अटैचमेंट्स, अब सब स्कैपुलरिस अराइज फ्रॉम द मीडियल 2/3 ऑफ सब स्कैपुलर फोसा। ये कहाँ, सब स्कैपुलरिस कहाँ पर है, सब स्कैपुलरिस फोसा से है, देखो यहाँ पर होगी सब स्कैपुलरिस, ये देखो सब स्कैपुलरिस फोसा, ठीक है। आगे साइड हम लोग देख रहे हैं तब, ठीक है, सब स्कैपुलर लगी अटैच हुई है, ये सब स्कैपुलरिस 2/3 पार्ट से, ये देखिए, ठीक है, सब स्कैपुलरिस। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं अगली अटैचमेंट, सुप्रा स्पाइनेटस। सुप्रा स्पाइनेटस कहाँ पर लगी हुई है, स्पाइन के ऊपर लगी हुई है। ये स्पाइन है, ये इसका स्पाइन है, स्पाइन के ऊपर सुप्रा स्पाइनेटस, स्पाइन के नीचे इंफ्रा स्पाइनेटस, ठीक है। उसके बाद टेरिस माइनर अराइज फ्रॉम द डोर्सल सरफेस ऑफ द 2/3 ऑफ द लैटरल बॉर्डर, मतलब डोर्सल सरफेस पर अगर लैटरल बॉर्डर के 2/3 भाग पर लगी हुई है। टेरिस मेजर क्या लगी है, अराइजेस फ्रॉम द डोर्सल सरफेस ऑफ द लोअर 1/3 बॉर्डर। देखो हम लोगों ने जो डोर्सल लैटरल बॉर्डर है उसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 2/3, 1/3। ऊपर जो है, ऊपर वाला जो 2/3 है उस पर लगी हुई है टेरिस माइनर, नीचे जो 2/3 है, 1/3 है, उस पर लगी हुई है लैटरल, उस पर कौन सी लगी हुई है, टेरिस मेजर। तो माइनर जो है मतलब छोटा है, वो 2/3 में लगा हुआ है ऊपर साइड, ठीक है, लैटरल सरफेस पर, और नीचे अगर बात करें टेरिस मेजर की तो वो नीचे वाले 1/3 पर लगा हुआ है, ठीक है। इंसर्शंस की बात करें तो मैंने 5 ऑरिजिन्स, 5 इंसर्शन, टोटल आप 5 भी लिख देंगे, टोटल अगर मिला के भी 5 लिख देंगे तब भी आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। ट्रेपेजियस इज इंसर्टेड इनटू द अपर लिप ऑफ द क्रस्ट ऑफ द स्पाइन एंड इनटू द मीडियल ऑफ एक्रोमियल प्रोसेस, ठीक है। या सिर्फ इतना लिख दें, ट्रेपेजियस इट इज इंसर्टेड इनटू अपर लिप ऑफ द क्रस्ट ऑफ द स्पाइन। जो स्पाइन का क्रस्ट है उसके अपर लिप पे लगी हुई है ट्रेपेजियस और नीचे लगी हुई है डेल्टॉइड, ठीक है। इस तरीके से आप पेक्टोरल्स में इट इज इंसर्टेड इन द सुपीरियर सरफेस ऑफ द कोरोकॉइड प्रोसेस। कोरोकॉइड प्रोसेस के सुपीरियर सरफेस पर कौन सी लगी हुई है, पेक्टोरल्स मेजर। लिवेटर इसको इंसर्टेड इनटू द डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द मीडियल बॉर्डर, मतलब मीडियल बॉर्डर के डोर्सल एस्पेक्ट पर लगी हुई है, ठीक है। रोम्बॉइड माइनर की बात करें, इट इज इंसर्टेड इनटू द डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द मीडियल बॉर्डर। ये भी डोर्सल एस्पेक्ट मीडियल बॉर्डर पर लगी हुई है, ठीक है। तो डोर्सल एस्पेक्ट मीडियल बॉर्डर पर कौन कौन सी दो लगी हुई है, डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द मीडियल बॉर्डर, 3 बोनें जो हैं वो डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द मीडियल बॉर्डर पर लगी हुई हैं, लिवेटर स्कैपुले, रोम्बॉइड माइनर और रोम्बॉइड मेजर। तो ठीक है, ये तीनों तो अब वैसे ही याद हो जाएंगे, खाली नाम याद करने हैं आप लोग। लिवेटर स्कैपुली भी लगी हुई है, ठीक है, रोम्बॉइड माइनर भी लगी हुई है और रोम्बॉइड मेजर भी लगी हुई है, ठीक है। अगर बात करें इसकी ऑसिफिकेशन की, ऑसिफिकेशन आप डिटेल में पढ़ लेना, कभी कभी स्कैपुला का ऑसिफिकेशन ही 5 नंबर में आ जाता है। ये सिर्फ शॉर्ट नोट्स हैं, मतलब एग्जाम के समय पढ़ने के लिए, इसे डिटेल में पढ़ने के लिए आप बुक ही रेफर कीजिएगा, ठीक। उसके बाद बात करते हैं पर इसके प्राइमरी सेंटर्स। प्राइमरी इसका सेंटर 1 है, सेकेंडरी इसके 7 सेंटर्स हैं, ठीक है। अप्लाइड एस्पेक्ट की बात करें, द पैरालिसिस ऑफ द सेरेटस इंटीरियर कॉजिंग विंगिंग ऑफ द स्कैपुला ऑफ द मिडल बॉर्डर ऑफ बोन बिकम्स यूजुअली प्रोमिनेंट एंड द आर्म कैन नॉट एब्डक्टेड बियॉन्ड नॉन, मतलब जो हाथ है तुम 90 डिग्री से ऊपर नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो कॉनकेव है आगे वाला सरफेस वो कॉन्वेक्स हो जाता है, ठीक है। इसे कहते हैं पैरालिसिस ऑफ सेरेटस इंटीरियर, ठीक। द स्कैफॉइड स्कैपुला इज अ डेवलपमेंटल इन विच द मीडियल बॉर्डर जो होता है वो कॉनकेव हो जाता है, ठीक है। ये 2 मतलब बहुत ज़्यादा जरूरी हैं जो हो जाती हैं, ठीक है। अप्लाइड एस्पेक्ट मतलब अप्लाइड एस्पेक्ट नॉर्मली आप अगर 1-2 पॉइंट अप्लाइड एस्पेक्ट अगर हेडिंग डाल के लिखेंगे तो अच्छे नंबर मिलते हैं, ठीक है। द पैरालिसिस ऑफ द सेरेटस इंटीरियर कॉजिंग विंगिंग ऑफ द स्कैपुला। कभी पूछ, अगर मान लो एमसीक्यू में पूछ लिया विंगिंग ऑफ द स्कैपुला इज ड्यू टू विच मसल, इस तरीके से अगर अच्छा क्वेश्चन बनाना हो तो इस तरीके से भी पूछ सकता है। मतलब मिडल बॉर्डर बिकम्स यूजुअली प्रोमिनेंट एंड आर्म कैन नॉट बी
अबडक्टेड बियॉन्ड, मतलब आप अपनी भुजा जो है वो 90 डिग्री से ऊपर तक आप नहीं उठा पाएंगे। जैसे अभी आप 90 180 ऊपर तक उठा सकते हैं, लेकिन इस अगर स्ट्रेटस इंटीरियर मसल डैमेज हो गई तो आप अपनी भुजा जो है, मतलब जो हाथ है, वो 90 डिग्री ऊपर से ज़्यादा उठा नहीं पाएंगे, ठीक है, अबडक्ट नहीं कर पाएंगे। द स्कैफॉल्ड स्कैपुला इज डेवलपमेंटल एबनॉर्मली। ये स्कैफॉल्ड स्कैपुला क्या होता है, ये मतलब जन्मजात समस्या होती है। इसमें क्या होता है, इन विच द मीडियल बॉर्डर जो होगा, मीडियल बॉर्डर कैसा होना चाहिए, कॉन्वेक्स होना चाहिए। मीडियल बॉर्डर अधिक नॉर्मली कॉन्वेक्स होता है, लेकिन ये जन्मजात बीमारी होती है, मतलब डेवलपमेंटल एनोमलिटी, मतलब उसका डेवलपमेंट जो हुआ वो कुछ गलत तरीके से हो गया, तो उसकी वजह से क्या मीडियल बॉर्डर जो हो गया वो